कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लॉकडाउन की वजह से कोरोना के कम मामले आए सामने। 24,000 लोगों पर किया गया सर्वे। रिकवरी रेट बढ़कर 49.21 हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिए। कहा, 20% बेड कोरोना के मरीजों के लिए रखे रिजर्व। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान सड़क निर्माण विभाग के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर समेत परियोजना निदेशक लक्ष्मण सिंह, ड्राइवर राजेश अरोड़ा गिरफ्तार। लंबे समय से रिश्वतखोरी की मिल रही थी शिकायत। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में 2 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां राजस्थान सड़क निर्माण विभाग के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर एमएम शर्मा, परियोजना निदेशक लक्ष्मण सिंह और ड्राइवर राजेश अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एसीबी को लंबे समय से रिश्वतखोरी की शिकायत मिल रही थी। वही शिकायत के आधार पर एसीबी ने फोन सर्विलांस पर लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। वही एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी और एडीजी दिनेश एमएन के सुपरविजन में पूरी कार्रवाई हुई है। दान सिंह गांधीनगर बीकानेर के रहने वाले हैं। ये आरएसआरडीसी में परियोजना निदेशक हैं। आज ये जयपुर आए थे और जो दूसरी पार्टी है राजन बाधवा, इसकी एक रेणु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका आरओबी का काम है। दूसरे सिविल वर्क्स और जो है ना आरएसआरडीसी में काम चल रहे हैं। इनके लिए जो रियायत देने, इंस्पेक्शन में और चीजों को मतलब इग्नोर करने के लिए ये समय समय पर अपने रिश्वत की कार्रवाई करते रहते हैं। तो ये हमारे सूचना में आया था कि आज वो आ रहे हैं और उसके लिए जो पैसे की डिलीवरी होगी। इस सूचना पर हमने यहाँ पर आकर चेक किया तो राजन बाधवा का जो भाई है राजेश बाधवा, वो 3,65,000 रुपये ला करके इनको सुपुर्द किए थे। जैसे ही सुपुर्द किए हमने उनको जो है रंगे हाथों पकड़ लिया। जयपुर की ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर अपहरण 2 युवतियों को 48 घंटे के भीतर ही दस्तयाब किया है। दरअसल जयपुर के नरेना थाने में परिवादी की ओर से एक नाबालिग सहित 2 युवतियों के अपहरण की सूचना दी थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवतियों की तलाश तेज की। साइबर सेल की मदद से पुलिस टीम ने जयपुर शहर और अजमेर से इन युवतियों को दस्तयाब किया है। और एक महिला को अपहरण करने की सूचना मिली, गुमशुदगी भी दर्ज की थी और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस थाना नरेना थानाधिकारी के नेतृत्व में पूर्ण टीम भी, एक को अजमेर से एक को जयपुर से दस्तयाब किया गया। एक नाबालिग बच्ची है जिसके साथ में बलात्कार होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसको यहाँ से अपहरण किया गया है। ये नरेगा के पास खाली गाँव है। इस खाली गाँव के व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि हमारी 2 लड़कियां गायब हैं, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। राजेश पायलट को पुण्यतिथि पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सचिन पायलट ने दौसा के भड़ाना पहुंचकर अपने पिता राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी। सचिन पायलट के साथ बड़ी संख्या में वहां पहुंचे मंत्री, विधायक और अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि आज से 2 दशक पहले उनका स्वर्गवास हुआ था। 20 साल पहले वो हमसे जुदा हुए थे। मुझे वो दिन और समय भली भांति याद है। विश्वास नहीं होता इतना लंबा समय बीत गया। पायलट ने कहा कि मैं राजस्थान प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने इस कठिन समय में मेरा साथ दिया। इस दौरान पायलट के साथ प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई नेता मौजूद रहे। राजेश पायलट न सिर्फ दौसा के नेता था, मैं समझती हूँ पूरे देश भर के अंदर उनके फॉलोअर्स आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे होंगे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो चाहते थे कि गरीब किसान का बच्चा आगे बढ़े, हिंदुस्तान टेक्निकल दृष्टि से देश आगे बढ़े। और उन्होंने जिस समय अपने छोटे से कार्यकाल के अंदर
और इस देश के अंदर अपनी एक पहचान कायम करके वो गए। हम सब लोगों के लिए बहुत ही क्षति हुई है। इस बात के लिए हम आज भी उनको बहुत ही श्रद्धा के साथ में याद कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ देश आज जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है उसमें राजेश पायलट जी की भी बहुत बड़ी सोच थी। और दौसा जिले को तो उन्होंने एक अलग से जिले का पहचान दी और दौसा जिले को जिस तरह से विकास के दृष्टिकोण में वो लेके गए वो कभी न भूतो न भविष्य। दौसा का हर व्यक्ति उनको बहुत ही श्रद्धा और विनम्रता के साथ में हमेशा याद रखेगा। पायलट साहब हमारे सम्मानीय नेता थे और दौसा का उनका चोली दामन का साथ था और उनको बहुत ही सारी जनता याद करती है। बहुत महान नेता थे, दौसा के विकास के पुरुष थे और दौसा के लिए एक तरह से वो वरदान थे। जो उन्होंने कह दिया वो काम दौसा में हुआ और आज भी उनके जो काम दौसा में वो छोड़ कर गए, आज उनको उनके बाद जो सांसद बने मेरे ख्याल से उनसे वो काम पूरे नहीं हो रहे हैं। इतने काम उन्होंने किए। इसलिए दौसा इस पुण्यतिथि पर सब दौसा की जनता नहीं, पूरे राजस्थान की जनता उनको याद करती है। वो देश के महान नेता थे। अगर वो लंबे समय तक चलते तो निश्चित रूप से एक अच्छा नेतृत्व राजस्थान को, देश को मिलता। हम सभी उनको श्रद्धांजलि देने अस्पताल आते हैं। उनकी आत्मा को दौसा का उनका चोली दामन का साथ। साल हो गए हैं स्वर्गीय पायलट साहब जब से हमसे जुदा हुए थे और यहीं दौसा में आज से 2 दशक पहले उनका स्वर्गवास हुआ एक्सीडेंट में। मुझे भली बात याद है वो समय, वो दिन, और विश्वास नहीं होता कि इतना लंबा समय बीत गया। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ इस राजस्थान प्रदेश की जनता का, देशवासियों का, आप सब लोगों का, जिन्होंने उस कठिन समय में मेरा साथ दिया और आज लगातार 20 वर्षों तक पूरा आशीर्वाद, स्नेह, सानिध्य मुझे प्राप्त रहा। पायलट साहब के स्वर्गवास होने के बाद जो ताकत मुझे मिली उसे मैंने पूरा जनता की सेवा में समर्पित करने का काम करने की कोशिश करी है। आज राजेश पायलट जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, दबे कुचले वर्ग की मदद के लिए जो कार्य प्रयास किए थे उनको आगे बढ़ाने का काम, हर कोशिश मेरी यही रहती है। हम चाहे सत्ता में हों, चाहे विपक्ष में हों, चाहे मैं पद पे हूं या ना हूं, लेकिन आप सबके सहयोग के साथ उस एकमात्र रास्ते पर चलने की मैं कोशिश करता हूं कि लोगों के अंदर जगह बना के जाऊं। अनलॉक 1 के बाद राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रदेश के गृह महकमे ने राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर आवागमन को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी किए गए आदेशों के बाद जयपुर की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। सभी थानाधिकारियों और सेकेंड ड्यूटी ऑफिसर्स को सीमा पर 24 घंटों के लिए जाब्ते के साथ तैनात रहने को कहा गया है। सीमा पर केवल अनुमति या पासधारी वाहन और लोग ही राजस्थान में आ जा सकेंगे। फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हमने हाईवे पर मोबाइल वाहन और गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही जगह जगह जो नाके लगे हुए हैं उन नाकों पे भी सघन चेकिंग की जा रही है और होटल, ढाबों व अन्य जो हाईवे पर काम करने वाले हैं उन लोगों का सहयोग प्राप्त करके जो बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके बारे में आसूचना प्राप्त की जा रही है। और पिछले दिनों इस संबंध में काफ़ी अच्छी कार्रवाई भी की गई है। कितने नाके अपने जयपुर ग्रामीण? अभी जयपुर ग्रामीण के जितने जिलों से सीमाएं लगती हैं इन सभी सीमाओं के ऊपर और साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और अंतर्राज्यीय नाके लगाए गए हैं। सिरोही के माउंट आबू में नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी के सानिध्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की। इस पर मौके पर देवासी ने पायलट की जीवनी पर भी प्रकाश डाला, साथ ही कार्यकर्ताओं को उनके पथ पर चलने को कहा। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष और पार्षद गढ़ देवेंद्र समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की अस्वस्थता के चलते वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और उनके क्षेत्र में कार्यकर्ता अब बेलगाम होने लगे हैं।
पिछले कई दिनों से एक दूसरे पर लगातार कीचड़ उछाल रही। दरअसल कार्यकर्ताओं में अब वर्चस्व की जंग हो रही है। मामला है कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी और युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव नवीन सीलू के बीच का, जिनमें अब वर्चस्व की जंग होने लगी है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस अफवाह का खंडन करना। ने ये विश्वास व्यक्त किया है कि सरपंच संघ के चुनाव के दौरान मंत्री जी स्वस्थ होने के बाद में उनकी उपस्थिति में ये फैसला लेंगे। और जो फेसबुक व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, जो उसके संदर्भ में मेरा इतना ही कहना है कि सरपंच जो चुना जाता है वो किसी पार्टी लेवल पे नहीं चुना जाता, वो किसी राजनीतिक विचारधारा से शामिल हो सकता है। तो सुजानगढ़ तहसील और बिदासर और सुजानगढ़ पंचायत समिति में तमाम सरपंच उपस्थित होकर के मंत्री जी के आवास पे ये फैसला किया है कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल ही हमारे सर्वमान्य नेता है। विकास पुरुष के अस्वस्थता के चलते जो भंवरलाल जी पुजारी साहब जिलाध्यक्ष जी जिस तरह का भय का माहौल, पंचायत समिति में दादागिरी का माहौल जो चला रखा है, उसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। मास्टर जी के सानिध्य में हम कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं और आगे भी मास्टर जी के सानिध्य में ही कार्य करते रहेंगे। लेकिन जो मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष बना 24 सरपंच मेरे फेवर में आए, उसके बाद में पुजारी जी ने मीटिंग रखी। मीटिंग में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? और अगर उन्होंने पार्टी की मीटिंग रखी तो भी मैं संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ, इलेक्टेड हूँ, उस एवज में मुझे बुला सकते थे। मुझे बुलाया नहीं। सरपंचों को दबाव की राजनीति कर रहे हैं और पंचायत समिति को राजनीति का अड्डा बना रखा है। पहले दिन अगर सरपंच फोरम की मीटिंग को लेके उन्होंने खंडन कराने के लिए वहाँ बुलाया, तो दूसरे दिन बिदासर सरपंचगणों को क्यों बुलाया? धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में 55 वर्षीय अधेड़ की अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश लूटपाट करके फरार हो गए। वारदात को लेकर परिजनों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कॉलोनी में एक व्यापारी है उमेश गर्ग, उसकी हत्या हुई थी। उसका पोस्टमार्टम चल रहा है और इसमें अनुसंधान जारी है। भीलवाड़ा बजरी माफियाओं का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले हुए जहाजपुर एसडीएम के चालक की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। मांडल थाना क्षेत्र के अर्जिया गांव के पास बाइक पर जा रहे एक शख्स को बजरी से भरे ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। से रेत निकालकर, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस रेत पर रोक लगा दी गई है, आज प्रशासन ने कहीं पे भी इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है। कुछ दिन पहले एसडीएम के ड्राइवर के ऊपर जो गाड़ी ट्रैक्टर जो फेरा गया, उसी के साथ साथ आज एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। आरजिया के नदी के यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके वजह से आज एक बच्चे की मौत हो चुकी है। उस ट्रैक्टर की वजह से, बजरी का जो ट्रैक्टर जा रहा था इसकी वजह से, जिसमें वहाँ से आज यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, जिससे अभी तक 6-7 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद भी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं की गई। इधर से उधर उसके परिवार को भगाया गया। अगर यहाँ व्यवस्थाएं सही होती तो बिल्कुल वो बच्चा आज जिंदा होता, पर यहाँ की अव्यवस्थाओं के कारण आज वो बच्चा हमारे बीच में नहीं है। हमारी यही मांग है कि इस बच्चे के लिए एक तो सबसे पहले उसका मुआवजा दिया जाए। उसको मुआवजे के लिए, उसके न पिताजी हैं न घर में कोई काम करने वाला है, उसके मुआवजे के लिए हम सभी ने मांग करते हैं कि 20 लाख रुपए उसके मुआवजे के मिले जाए। उसी के साथ साथ जो बजरी माफिया है उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। बाड़मेर के समदड़ी में मार्च 2020 में हुई चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। रिपोर्ट पेश किए 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन पुलिस को चोरी का पता होने के बावजूद भी न ही चोरों को पकड़ पाई है और न ही चोरी का खुलासा कर पाई है, जिससे पीड़ित परिवार में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। तीन महीना थाना के चक्कर काटा, अभी तक संतुष्टपूर्ण कोई संतुष्ट नहीं है। वो मेरे को तो मारा हम दे तेरी हालत खराब कर दूँ। मैं 50,000 साहब ने हरकाया नहीं, हमारी जाति भैया मिल मैं आई कोई कमी जाया था, सारी हालत खराब करा दो। ठंडार तो साहब हम बैठा था 5 साल शुरू नवा आया रे, हम भी आने गाँव में रहे लोग कमीशन होंगे उन्होंने नहीं थके। 2 जना है, एक राजपूतों में एक है ना रहे पक्ष भाई, हमने आए ना ठोकी सूख के ठंडा ठर गया कहीं जा हमार देखना फिर मैं देखना जरा कुछ ऑटो घटावे सा कोई हाड़ हमारी नहीं। आज बस आयो तो ठंडा हम दे रही है कि जा थारी के भाई जो कार्रवाई कर दीजिए, ठीक है नहीं तो जा थारा वो मैं मोटी दुबी जा एस भी जा
ठीक है नहीं इन लेन आप पहला कोई एसपी से नाम रो कोई ज्ञापन वगैरह कोई दियो ऐसा काले हाँ बाप रे मैं दिए डिप्टी साहब ने मदन लाल मेघवाल है वनो राजू है नाम 15-16 साल रहे तो वो कर जवाब देते ही नहीं वनो बाप जवाब देते कोनी मनी माई जवाब देती कोनी क्या मैं तो खाए पिए न लेन बताव जो मैंने पया मैं तो क्या यूज करो न अजी तक तो पढ़ो वेर पढ़ो मैं थेमर कोई कार्रवाई करो थाना वाला मिटल आज मंची विजय हैंग 17 राम जी हैंग मारे मैं से मारे से हैंग मारे से थाना ना रहा पे हमारी जाति भाई है जो हमारी सवार से थारी कोई नहीं करे तो मैं तो खाए बन वेर पढ़ो थाने मारो तो अठी गटी मार कर आदमी है जाए करे तो मुँह एकली बेगली बेरू टाबर शुरुआत का अदबद रहे तो क्या कर सके मारे जाए तो ये तो कोई जवाब ही नहीं दे थाना वाला। कोटा के रामगंज मंडी उपखंड के चेचट क्षेत्र में लगभग 11 सालों से धीरे धीरे रेंग कर चलने वाली रामगंज मंडी की जीवन दायिनी कहलाने वाली ताकली डैम सिंचाई परियोजना का काम अब पूरा होने की उम्मीद जागी है। 2005 में स्वीकृत हुई इस परियोजना का काम 2008 में शुरू हुआ था, जो 2012 तक पूरा होना था, लेकिन ये परियोजना 11 वर्षों में भी पूरी नहीं हो पाई। कारण था इस परियोजना का कार्य कई बार बीच में बंद हुआ। तो यहाँ मदनपुरा अटल सेवा केंद्र पे जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें जो सारण खेड़ी के विस्थापन से संबंधित थी तो उन सबको हमने प्लॉट आवंटन कर दिए और उन्हीं की सहमति से और बिल्कुल स्वार्थपूर्ण तरीके से आवंटन किए गए। अब चूंकि अब आवंटन की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो गई है, काम हमारा तकली बांध का काम चल रहा है। इनकी एक मांग हो रहा है एक्स ग्रेशिया, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। बाकी सारा काम अच्छे से चल रहा है और हम चाहते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ झुंझुनू मंडावा के दौरे पर रहे। मंडावा दौरे से पूर्व वो निकटवर्ती ग्राम कृष्णिया का बास में युवा उद्योगपति नरेश कृष्णिया के निधन पर आयोजित शोक सभा में शिरकत कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची और परिजनों को ढांढस बधाया। राठौड़ ने पत्रकार वार्ता कर आगामी दिनों में होने वाले राज्यसभा के चुनावों को लेकर प्रेस वार्ता भी की। और असुरक्षा के भाव मुख्यमंत्री जी में है। हम देख रहे हैं राज्यसभा के चुनाव जो आज लगभग 9 दिन दूर हैं, इतने दिन पहले बाड़ाबंदी करने और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाना। अलवर के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में चौपानकी स्थित एक उद्योग इकाई में भीषण आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में आग ने पूरे प्लांट को चपेट में ले लिया। भीलवाड़ा में आबकारी विभाग के 14 समूह की 19 दुकानों का खोलने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना कहर के बीच ठेके की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देशी मंदिरा के ठेके 18 जून को खोले जाएंगे। भीलवाड़ा के अंदर सबसे बड़ा तो लॉकडाउन 55 दिन का रास्ता और उसके बाद जो शराब व्यवसाय जो शराब उठाते हैं उनके साथ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये सर कि आज जो लेबर थी सारी लेबर अपने गाँव में प्लाइंग कर चुकी है सर। और सबसे बड़ा भीलवाड़ा शहर ये सिटी आज ये है कि सब टेक्सटाइल से रिलेटिव है सर। आज जो कोविड परिस्थितियों के कारण कुछ लोगों के द्वारा जो इस शहर से दूर दूसरे प्रदेश में या शहर में रहते हैं उनके पैसे नहीं जमा हुए और कुछ परिस्थितियाँ चेंज होने के कारण सरकार ने इनकी EPA राशि में तब्दीली की है, यानी कि कम की है, ताकि ये परिस्थितियों के अनुसार ढल जाए। इसके लिए 15 तारीख तक के लिए आवेदन मांगे हैं। 17 तक वो आड़गो भी जमा करा सकते हैं और 18 की इसकी लॉटरी निकाली। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लिए रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 80,000 लोगों का चालान किया गया है, जिनसे 1 करोड़ 48 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। महामारी अध्यादेश जब से जारी हुआ है तब से राजस्थान पुलिस ने अब तक 80,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके और उनसे 1 करोड़ और 48 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। इसमें मुख्य रूप से मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करना, पब्लिक प्लेस पे थूकना, पब्लिक प्लेस पे शराब का सेवन करना और नशीली चीज़ों का सेवन करना। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपने पड़ोस में रहने वाली 2 साल की मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वही बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब मां ने पड़ोस के घर में जाकर देखा तो पड़ोसी युवक बच्ची को दबोचे हुए नजर आया।
थाना मुगलपुरा पे 10 तारीख को शाम को सूचना मिली कि 2 वर्ष की बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने तत्काल बच्ची को हॉस्पिटल भिजवाया। जो कंप्लेनेंट की जो कंप्लेंट थी उसके आधार पर तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसमें आईपीसी व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो इसमें अभियुक्त है इस्लाम सन ऑफ जब्बार मुगलपुरा थाना क्षेत्र का है और इनका ही पड़ोसी है। भवानीखेड़ा में समय पर बिजली नहीं मिलने से हर रोज शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर में कहीं पर रात को समय पर बिजली नहीं तो कहीं पर स्ट्रीट लाइटें दिन में उजाला कर रही हैं। बताएं, एक समस्या हो तो हम बताएं। जैसे हमारे बिजली की इतनी बुरी समस्या है कि 1 से 3 आराम का टाइम होता है और वही 1 से 3 कट, वही सुबह और शाम 3 घंटे, जबकि पूरा जहाँ तक है मेरा ख्याल भवानीखेड़े जैसा दिन कहीं भी नहीं पूरे भरे जाते होंगे। अंबाला में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है तो वहीं कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 124 तक पहुंच गया है, जिनमें से 66 एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही दिल्ली से अंबाला अपनी नानी के पास आई 23 वर्षीय युवती को भी कोरोना से उसकी मौत हो गई। डेथ हुई है और कितने एक्टिव केसेस हो गए? सर अब हमारे पास जो एक्टिव हैं टोटल ये 66 हो गए हैं और 3 डेथ हैं और 55 हैं जो रिकवर हो चुके हैं सर। टोटल 124 हो चुके हैं सर केसेस। तो ये लड़की की डेथ हुई है, किस तरह से हुई, कहाँ से आई थी और किन कंडीशंस में से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया? सर ये ना ये 8 तारीख को रात को 10:30 बजे आए हैं, अपनी गाड़ी से आए हैं और ये पहले ही टीबी की मरीज थी और प्लूरल फ्यूजन भी था इसको। चिलचिलाती गर्मी में हल्की बूंदाबांदी से थोड़ी राहत मिली थी कि लेकिन इसके बाद तापमान एक बार फिर से बढ़ता हुआ जा रहा है। हिसार में पिछले लगभग 3 दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं आगामी 14 जून के बाद मौसम अधिक शुष्क और गर्म होने की संभावना है। 24 घंटों की हम बात करें तो जैसे ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किया गया है उसमें अधिकतम तापमान जो दिन का तापमान होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी जनता तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचा रही है। इस मौके पर सोनीपत सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में पूरी तरह से जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। खाने का अनाज बांटने हुआ जो सारा सामाजिक संस्थाओं उन लोगों ने किया और जो सरकार का अपने स्तर पर था वो अब भी चल रहा है। तो इस तरह से इसको भी कोरोना को भी हम काफ़ी कुछ काबू किया और हमारा जो सोनीपत और हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है चाहे गुरुग्राम चाहे फरीदाबाद वो दिल्ली से ज़्यादा बड़ी संख्या लाए हैं क्योंकि हमारे इम्प्लॉई हैं। उत्तराखंड के किच्छा कोतवाली के कलकत्ता पुलिस चौकी को शक्ति फार्म थाने से अटैच किए जाने के विरोध में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बिहड़ ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार तुगलकी फरमान जारी कर रही है। यूपी के कौशाम्बी में बाइक पर पूरे परिवार के साथ सफर करना महंगा पड़ गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में घटनास्थल पर ही 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई, जबकि भाई बहन समेत माता पिता घायल हो गए। मंजनपुर क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि एक बाइक और एक ट्रक के बीच में टक्कर हो गई। इस टक्कर में 2 बच्चे थे, बाइक पर चल रहे थे, उनकी मौत हो गई और जो 2 घायल हैं उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। ट्रक को और ट्रक के मालिक को हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ चल रही है और आगे की आवश्यक कानूनी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।